नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज से यहाँ पर हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। टारगेट हमारा रहेगा 7 दिसंबर से जो आपकी परीक्षा शुरू होनी है, यानी कि 1 महीने का आपके पास समय है। तो आज से यहाँ पर हम आपकी जो सीरीज है बिहार जीके की उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट ये होने वाला है बिहार जीके क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बिहार जीके के क्वेश्चन आपसे बेसिक वाले पूछे जाते हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बिहार दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। जरा आप ये बताइएगा कि 22 मार्च को एक और कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, हमें बताइएगा। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 मार्च को एक आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ठीक है, और एक 22 अप्रैल होता है उसमें मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो बिहार दिवस आपका हो गया 22 मार्च को। बिहार की राजधानी सभी को पता होगी, ये है पटना। ठीक है, बिहार का जो उच्च न्यायालय है ये भी आपका कहाँ पर है, तो पटना में है। बिहार की राजकीय भाषा अगर आपसे पूछी जाए तो हिंदी और उर्दू यहाँ की राजकीय भाषा है। ठीक है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प आपसे अगर पूछा जाए तो गेंदा यहाँ का राजकीय पुष्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल यहाँ का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय पशु अगर आपसे पूछा जाए तो बैल यहाँ का राजकीय पशु है। क्लियर हो गया। बिहार का राजकीय पक्षी आपसे पूछा जाए तो गौरैया यहाँ का जो है बिहार का राजकीय पक्षी है। बिहार का प्रमंडल यहाँ पर कितने हैं, तो प्रमंडल 9 हैं। और अनुमंडल अगर आपसे पूछे जाए तो 101 यानी कि 101 है। ठीक है, तो प्रमंडल 9 और अनुमंडल 101। क्लियर हो गया इतना। बिहार की राजधानी पटना, न्यायालय आपका पटना हो गया, राजकीय भाषा आपकी हिंदी और उर्दू हो गई, राजकीय पुष्प आपका गेंदा हो गया, राजकीय वृक्ष पीपल हो गया, राजकीय पशु आपका बैल हो गया। ठीक है, राजकीय पक्षी आपका गौरैया हो गया। क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बेसिक से क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो टोटल यहाँ पर 21 विश्वविद्यालय हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना। ठीक है, पटना यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा ये जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। किसका, बिहार का। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जाए तो मुंगेर यहाँ का जो जिला है ये सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज ये जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोहतास सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपसे अगर पूछा जाए तो पूर्णिया जो है ये आपका सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो रोहतास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा और सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलिएगा। अगला पॉइंट, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो औरंगाबाद है। ठीक है भैया, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो औरंगाबाद में होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है, तो गया यहाँ का सर्वाधिक ठंडा जिला है। और बिहार में सबसे बड़ा नगर आपसे अगर पूछा जाए तो पटना यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। ये तो हो गए आपके बेसिक क्वेश्चन जो नॉर्मली आपसे पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताइएगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, बताइएगा। जरा हम टेस्ट आपका लेते हैं, आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही करते हैं जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 40। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं भैया, बताइएगा कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये हो जाएंगी 16। क्लियर है, राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी 16
और लोकसभा की सीटें हो जाएंगी 40। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो बिहार है आपका, ये भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, यानी कि 2.86%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बिहार के किस जिले में अधिकतम औसत आर्द्रता का अनुभव होता है? बताइएगा बिहार के किस जिले में अधिकतम औसत आर्द्रता का अनुभव होता है? मुजफ्फरनगर में, मुंगेर में, भागलपुर में या फिर पटना में? तो ये अनुभव होता है भागलपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? बताइएगा किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके लोरिया नंदगढ़ में, रामपुरवा में, लोरिया अरेराज में, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो ये जो है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जगह जो है यहाँ पर क्या मिलते हैं? अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1495 से 1522। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? बताइएगा 1857 के जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो बिहार में कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी देवघर रोहड़ी से। ठीक है। रोहाड़ी से, ये जो है आपकी रोहड़ी से देवघर, यानी कि 1857 की जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? देवघर या रोहड़ी से। ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बताइएगा पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अंबिका कांत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अंबिका कांत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताइएगा। तो ये थी जो लालू प्रसाद यादव हैं उनकी पत्नी राबड़ी देवी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? राबड़ी देवी। इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो इनका जन्म हुआ था 1956 में। कहाँ पर हुआ था? तो गोपालगंज में। ठीक है। गोपालगंज में इनका जन्म हुआ था। और किसकी पत्नी थी? ये आपकी राबड़ी देवी जो है लालू प्रसाद यादव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये कब लगा था भैया? तो ये लगा था 29 जून 1968 को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 जून 1968 को सबसे पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार शब्द की किससे उत्पत्ति हुई है? बताइएगा। जो बिहार शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, यानी कि ये किससे उत्पन्न हुआ है, ये आपको बताना है। तो बिहार जो शब्द है ये उत्पन्न हुआ है बौद्ध मठ से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो जंगल से, ना मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बौद्ध मठ से जो है बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताइएगा बिहार की दूसरी जो है वो आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी उर्दू। ऑप्शन नंबर सी। पहली कौन है? हिंदी, और दूसरी कौन है? उर्दू। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है। तो जरा हमें आप ये बताइएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। पहले नंबर पर राजस्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरे नंबर पर कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश।
तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है आपका, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। और पांचवें नंबर पर कौन है? वो है गुजरात, ठीक है। अगर आपसे अंतिम स्थान पर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा 28वें नंबर पर गोवा, ठीक है। ये हो जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बिहार का स्थान कौन सा है, तो बिहार का स्थान है 12वां, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, सबसे छोटा हो जाएगा गोवा और बिहार का हो जाएगा 12वां स्थान। क्लियर हो गया? अब यहीं पर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जनसंख्या के हिसाब से, यहाँ पर क्षेत्रफल हमने हटा दिया, जनसंख्या के हिसाब से अब आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सभी को पता है। दूसरे नंबर पर आपका कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये हो जाएगा तीसरा स्थान, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया? तीसरा स्थान हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। जनसंख्या के हिसाब से जो बिहार का स्थान है वो है तीसरा, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर आपका बिहार हो जाएगा, चौथे पर आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, पांचवें नंबर पर अगर देखें तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, और अंतिम स्थान पर कौन हो जाएगा, यानी कि 28वां जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो वो है सिक्किम में, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बिहार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कैमूर पहाड़ी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस स्थान से पुरापाषाण काल युग के अवशेष मिले हैं? बताइएगा, बिहार के किस स्थान से जो है पुरापाषाण काल युग के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं भैया कहाँ से? मुंगेर से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंगेर से जो है पुरापाषाण युग के जो है अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बिहार में वहाबी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में वहाबी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1820 से 21 के बीच में, ठीक है। 1820 आपको कहीं कहीं दिया होगा और कहीं कहीं 1821, तो ये 1820-21 में प्रारंभ हुआ था। क्या भैया? वहाबी आंदोलन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, और इस वीडियो को हमने ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पहला लेक्चर है, शुरुआत यहाँ पर हमने की है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों का प्यार इस वीडियो के माध्यम से हमें मिलता है तो इससे और अच्छे जो क्वेश्चन होंगे कठिन लेवल के, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर जरूर आएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।